अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे तरबेला डैम जो तकरीबन खुश्क हो चुका है और इससे बिजली की पैदावार ना होने के बराबर रह गई है। जी हाँ, तरबेला डैम के अंदर पानी सिर्फ 45 फुट रह गया है और 400 फुट की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। एक ऐसी झील जो कि 243 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है, जिसके अंदर पानी की गहराई 450 फुट तक होती है, वो आजकल सिर्फ 45 फुट रह गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने के डैम्स कम हैं, तो जब मॉनसून के दिनों में, बारिशों के दिनों में वाफर पानी आता है तो हम अपने सारे डैम्स भर लेते हैं। उसके बाद जितना पानी बचता है वो सारा समंदर तक जाकर ज़ाया हो जाता है। फिर जब हमें सर्दियों के अंदर और आजकल गर्मियों की फसलें काश्त करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो हम लोग उन्हीं डैमों से पानी छोड़ते हैं, कभी आपाशी के लिए और कभी बिजली पैदा करने के लिए। तो चूंकि हमने अपने साल का सिर्फ 30 दिन का पानी महफूज किया होता है, इसलिए हमारे डैम्स वक्त से पहले खाली हो जाते हैं। हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में चले जाएं, उनके पास कम से कम 100 दिन का पानी महफूज होता है। आप मिस्र की बात करें तो वो लोग 700 दिन का पानी महफूज करते हैं। अमेरिका के हालात 1000 दिन का पानी महफूज करने वाले हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, जिस मुल्क के पास अपनी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा पानी आज भी है, उसके पास उस पानी को महफूज करने के लिए डैम्स, रिजर्वायर्स नहीं हैं। और यही वजह है कि हमारे पास अब सिर्फ 2 बड़े पानी ज़ख़ीरा करने के डैम्स रह गए हैं, एक तरबेला डैम और दूसरा मंगला डैम। आज की वीडियो का मकसद आपको बताना यह था कि तरबेला डैम, जिसके अंदर 4888 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, वो आजकल सिर्फ 45 मेगावाट से लेकर 350 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। यानी अपनी फुल कैपेसिटी का वो मुश्किल 5-6% बिजली पैदा कर रहा है। तो ये फ़र्क होता है जब हम सिर्फ डैम्स पर रिलाय करें। हमें इन्हीं वजूहात की वजह से साथ साथ थर्मल पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, लेकिन उतनी बड़ी मिकदार में नहीं जितनी बड़ी मिकदार में हम लोगों ने लगा ली है। मंगला डैम अब साइज में बड़ा है, उसमें ज़्यादा पानी महफूज होता है, कुछ 7.8 मिलियन एकड़ फीट। तरबेला डैम सिर्फ 6.6 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाता है। तरबेला डैम जिस वक्त बना था उस वक्त इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 9.6 मिलियन एकड़ फीट थी। फिर वक्त के साथ साथ इसमें मट्टी, रेत, गारा, कचरा आता रहा, तो इसकी 3 मिलियन एकड़ फीट की सलाहियत कम हो चुकी है। अब इसके अंदर सिर्फ 6.6 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। हर रोज़ 5 लाख टन मट्टी, गारा, रेत तरबेला डैम में आकर गिर रहा है, जिसे सिल्टिंग कहते हैं। और अब तो इसके अंदर बाकायदा मट्टी, रेत के पहाड़ बन चुके हैं। उसकी वजह से इस डैम के अंदर अब पानी कम ज़ख़ीरा हो पाता है। माहिरीन ने बहुत कोशिश की कि इन मट्टी और रेत के बड़े बड़े पहाड़ों का कुछ किया जा सके, लेकिन इनको फ्लश आउट करने की जितनी लागत है उतने में हम एक नया डैम बना सकते हैं। या तो हम तरबेला डैम को तोड़ें और इन तमाम मट्टी के पहाड़ों को ख़त्म करें और दोबारा से उसे बनाएं, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी उतने में हम एक नया डैम बना लेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि तरबेला डैम के लिए पानी जिन जिन पहाड़ों से आता है उन पहाड़ों के ऊपर बड़ी मिकदार के अंदर दरख्त लगाएं, वेजिटेशन लगाएं, घास फूस लगाएं, जंगली घास लगाएं, झाड़ियाँ लगाएं, जिसके ज़रिए वहाँ की मट्टी वहीं रुकी रहे। जब बारिशें हों या बर्फ़बारी हो तो पानी जब वहाँ से बहे बर्फ़ पिघलने की सूरत में, तो अपने साथ कम से कम मट्टी नीचे लेकर आए। तो ये 5 लाख टन रोज़ाना जो है ये कम होकर 1 लाख टन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इस डैम की उम्र में इजाफा होगा। वैसे माहिरीन ने जब तरबेला डैम को बनाया था तो उनका ख्याल था कि ये 50 साल इसकी उम्र होगी, यानी 2029 तक ये मट्टी रेत से भर जाएगा। अल्लाह ने करम किया, उतनी बड़ी मिकदार के अंदर पिछले 15-20 सालों से मट्टी रेत नहीं आ रही कुदरती तौर पे। तो अब नया एस्टीमेट ये है कि ये 50 साल की बजाय 85 साल की उम्र अटेन करेगा, यानी 2060 तक इस डैम के अंदर हम पानी ज़ख़ीरा करते रहेंगे। और अगर इतनी मट्टी आती रही
तो उसके बाद ये पानी ज़ख़ीरा करने का काबिल नहीं रहेगा, इसको सिर्फ रन ऑफ द रिवर पन बिजली मंसूबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब भी वक्त है कि हमारे हुक्मरान ये अहम काम करें। एक तो वहाँ पर वेजिटेशन लगाएं, जंगलात लगाएं, दूसरा वहाँ पर छोटे छोटे बंद बनाएं, चेक डैम्स बनाएं, जहाँ पर रेत मट्टी गारा पीछे ही पहाड़ों में रोक लिया जाए। ये दुनिया भर में हो रहा है। मंगला डैम के इलाके में बड़े पैमाने पर यह काम किया गया, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। हम समझते हैं कि वापडा को तरबेला डैम के कैचमेंट एरिया के अंदर भी यही काम करना चाहिए। कैचमेंट एरिया वो इलाका जहाँ से किसी डैम के लिए पानी जमा होकर आता है। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आबी वसाइल की और आबी मसाइल की। 1960 की दहाई में जब ये मंगला और तरबेला डैम बन रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में जितनी आबादी थी तो हर पाकिस्तानी के पास 5100 क्यूबिक मीटर पानी था। अब आबादी बढ़ी है, पानी निस्बतन कम हुआ है, तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में सिर्फ 975 क्यूबिक मीटर पानी रहा है। और अब हम दुनिया में वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में आ गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास रेजरवायर कम है। अल्लाह का दिया हुआ पानी आज भी हमारे पास वाफर है। हमारे दरियाओं में हर साल 140 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। फिर कोई 50 मिलियन एकड़ फीट पानी अल्लाह ने हमें ज़ेरे ज़मीन भी दे रखा है, जो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के ट्यूबवेल्स लगा कर निकालते हैं, लेकिन हम लोग पानी को महफूज नहीं करते। अब तरबेला डैम जो है, इसके नीचे भी एक डैम बन सकता है जिसका नाम है सवां डैम। वो डैम इस डैम से भी तकरीबन कुछ 6 गुना बड़ा होगा। 38 मिलियन एकड़ फीट पानी उसमें ज़ख़ीरा किया जा सकता है। तो जब सैलाब के सीज़न में हमारे पास हमारी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा पानी होता है, बारिशों के मौसम में जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और जब गर्मियों में वो बर्फ़ पिघलती है, तो बजाय उस पानी को तरबेला डैम से नीचे छोड़कर ज़ाया करने के, उसे साइड पर मौजूद सवां डैम के अंदर महफूज किया जा सकता है, तलागंग के पास। और यहाँ से जो पानी गुजरेगा वो जब सवां डैम में महफूज होगा, तो जब वहाँ से गुजरेगा फिर बिजली पैदा करेगा। फिर वो चूँकि बड़ा रिजर्वायर है, तो बड़े से बड़ा सैलाब भी हम वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके ज़रिए सैलाब के पानी का एक बड़ा हिस्सा हम महफूज बना सकते हैं। वो सैलाब जो हमारे लिए दर्द सर बन जाता है, वो सैलाब जो शुरू होता है तो जब तक बहीरा अरब में जाकर गिरता नहीं, हमारे यहाँ करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर जाता है, उस सैलाब को हम अपने लिए ज़हमत से रहमत बना सकते हैं। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। इंजीनियर इनामुर रहमान साहब ने हमें बताया कि किस तरह सवां डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानी महफूज करने वाला डैम हो सकता है। याद रहे, पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की 4-5 ही बड़ी साइट्स हैं। हमारे पास पानी से बिजली बनाने की बहुत साइट्स हैं, लेकिन पानी ज़ख़ीरा करने के बड़े बड़े डैम्स की साइट्स कम हैं। सवां डैम है, कालाबाग डैम है, लेकिन वो इस कदर मुतनाज़ा है कि उसे बनाना दर्द सर बना हुआ है। इसके अलावा कचरा डैम जो है, उस पर टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। एक श्योक डैम का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी प्री मैच्योर है। इसके अलावा कोड़ी डैम है, 1-2 और साइट्स होंगी। तो कुल मिलाकर 5-6 बड़े डैम्स की साइट हमारे पास बची हैं। हमने अगर इस मुल्क को खुश्क साली से बचाना है, प्यास से बचाना है, तो इस मुल्क के अंदर बड़े डैम्स को बनाना होगा, छोटे सूबों को ऑन बोर्ड रखना होगा, पानी की तकसीम को ईमानदारी के साथ हर सूबे को देना होगा। तब जाकर इस मुल्क में ना सिर्फ ज़राअत के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल सेक्टर के लिए और हम घरेलू सारिफीन के लिए भी, आम लोगों के लिए भी पानी दस्तयाब होगा। वरना हमारा हाल भी बहुत सारे अरब ममालिक जैसा हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के अमान।